श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। अब कल मतलब 5 जून को आषाढ़ माह की प्रतिपदा है, मतलब आषाढ़ माह शुरू हो गया है और इस आषाढ़ माह के पहले सोमवार से आपको गुरुजी के बताए एक बिल्कुल नया उपाय करना है, जो इसी सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है, प्रश्न था भस्मासुर को किसने चतुराई से भस्म किया था, तो सही उत्तर है वी विष्णु जी ने। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, त्वचा या चर्म रोग में कौन से महादेव का नाम लिया जाता है? ए शूलपाणेश्वर महादेव, बी अवधूतेश्वर महादेव, सी शूलटंकेश्वर महादेव या डी हाटकेश्वर महादेव। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मेरी ऐसी बेटी है जिसे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आंखों की रोशनी आएगी या नहीं कोई भरोसा नहीं। आंखों में नेत्र नहीं था पर शिव पर भरोसा था। इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे शिव पर चढ़े हुए जल को लाकर दे दो और उस जल को इन्होंने अपनी आंखों में लगाना शुरू किया और बाबा की कृपा से अब दिखने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने स्वयं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नदी में नाव, शरीर में पाँव और कथा में भाव, अगर ये सब दृढ़ी होता है तो शिव मिलेगा, ये निश्चिता है। बस शिव पर भरोसा होना चाहिए और आप पूरे भरोसे से 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो तो शिव हाथ जरूर पकड़ेगा, ये निश्चिता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब आप 1 लोटा जल घर से लेकर जाओ तो आपके अंदर एक भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन के सारे कष्ट महादेव के सामने प्रकट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जीवन की सारी परेशानी, दुख, तकलीफ महादेव के चरणों में छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ महादेव कदम से मिलाकर कदम चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूरे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर महादेव के सामने नंदी नहीं है। आप बाकी के सब मंदिर देखेंगे हर जगह नंदी विराजमान होते हैं, पर भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर नंदी विराजमान नहीं है, वो है अमरनाथ की गुफा के महादेव, जहाँ पर नंदी भी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। हर मंदिर के द्वार में नंदी क्यों बैठे हुए होते हैं? उसका केवल एक कारण है, महादेव अगर मंदिर छोड़कर, साधना छोड़कर, शमशान छोड़कर कहीं नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया है सभी के दुख मिटाने के लिए तुम्हें उनके द्वार तक पहुंचना है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, उसका साक्षी होते हैं नंदी भगवान। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपने साथ हुए पुराण वाक्य को बताते हुए कहा, जब हरिद्वार में कथा थी तो नीलकंठ के दर्शन के लिए गए थे। जाते समय भी भगवान का नाम जप कर रहे थे, आते समय भी भगवान का नाम जप कर रहे थे और रास्ते में ड्राइवर की आंख लग गई। इधर गंगा, इधर पहाड़ और गाड़ी लुढ़कते लुढ़कते 2 पलटी खा गई। यदि तीसरी पलटी खाती तो गंगा में समा जाती। हमने सब महादेव के ऊपर छोड़ दिया, अब वो अच्छा रखें बुरा रखें जैसा रखें। गाड़ी पलट गई, चक्कर आ गया। बस इतना स्मरण है कि कोई पुरुष और एक नारी जो सुंदर कपड़ों में थे, उन्होंने कांच तोड़कर हमें बाहर निकाल लिया। बस हमें इतना ही स्मरण है। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी हमसे बात करके जानकारी दी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया सीहोर कोपरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है। आप सुबह 10 बजे के बाद जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कि शाम को 5 बजे तक वितरण होता है। ये रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, आप जाकर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ अगर आप रुकना चाहते हैं तो फ्री में आपको गादी प्राप्त कर सकते हैं। बस आप अपना आधार कार्ड दिखाओ और एक गादी और एक तकिया प्राप्त कर लो। इसके बाद उपयोग करो और वापस जमा कर दो। भोजनशाला है वहाँ पर, प्रसाद रूप में आपको भोजन भी ज़रूर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। हमने सीहोर कोपरेश्वर धाम में केदार शिला रखी है। गुरुजी ने बताया, आपने देखा होगा बहुत बड़ी शिला रखी हुई है। उस केदार शिला के स्पर्श के बहुत महत्व है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो अपने हाथों में हल्दी लगाकर
उसमें दोनों हाथ लगा के चले जाते हैं, अपनी कामना करते हैं। अर्थात दोनों हाथ आपको लगा देना है। जो शादी की कामना के लिए आते हैं वो कुमकुम के हाथों का छापा लगा देते हैं। आपके मन में कोई भी मनोकामना हो, आप तो अपने दोनों हाथ केदार शिला पर स्पर्श करो और झोली फैलाओ और चले जाओ। बाबा की कृपा होगी तो जो आप चाहोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी आपको महादेव से कोई चीज़ मांगने के लिए ये नहीं बोलना है कि अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं ये कर दूंगी या ये मैं कर दूंगा। भोलेनाथ लालची नहीं है, जो तुम कुछ करोगे तो वो तुम पर कृपा करेंगे। भोलेनाथ लालची नहीं है, जो तुम कुछ करोगे तो वो तुम पर कृपा करेंगे। तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम अगर कुछ मांग रहे हो तो झोली फैलाओ और बोलो, बाबा सब दुख काटो मारा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी माँ 82 वर्ष की है। 12 वर्ष पहले एक ऑपरेशन होने के बाद मेरी माँ की एक आंख खराब हो गई। माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी, शरीर भी गल रहा था। फिर किसी ने माँ को टीवी में शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। माँ इशारे में टीवी चालू करवा देती और दिखता तो नहीं था पर कथा निरंतर सुनने लगी और हमसे बोलकर शिवालय में जल चढ़वाकर जल बुलवाकर वो जल आँख में लगाना शुरू किया और जल को औषधि रूप में आचमन करना शुरू किया। और आज मेरी माँ की आंखों में भी दिखाई दे रहा है और वे अपने सभी काम स्वयं कर लेती है और 3 माह में मराठी में लिखित पुराणों को भी पढ़ लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो अगली कथा होने वाली है वो भोपाल में होने वाली है और ये कथा 10 जून से 14 जून तक चलेगी। भोपाल में होने वाली इस शिव महापुराण कथा को आप आस्था चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जब कोई विषम परिस्थिति चल रही हो और आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, काम अटक रहा हो, या आपकी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है पर वो पूर्ण नहीं हो रही है, कल 5 जून आषाढ़ का पहला सोमवार है। इस दिन आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, 1 कलश जल और 5 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर लेकर जाइएगा। पहली बेलपत्र आपको जो शिवलिंग में जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको वो बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, फिर उसी बेलपत्र पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर दूसरी बेलपत्र आपको कुमार कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यहाँ पे भी बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है, थोड़ा सा जल उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित कर देना है। इसके बाद आखिरी बेलपत्र 5वीं बेलपत्र आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जो कलश का बचा हुआ पूरा जल है वो आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसी 5 जगह पर बेलपत्र अर्पित करके 5 जगह जल अर्पित करके आपको जो अटके हुए कार्य के लिए कर रहे हैं वो कार्य आपका 2 महीने में पूर्ण हो जाता है। या आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना को मन में रखते हुए आप ये उपाय कर रहे हैं, कामना आपकी 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी, ये निश्चित है। ये उपाय शिवलिंग के पास खड़े होकर करना है या बैठकर करना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। आपको जलाधारी की ओर खड़े होकर ये उपाय नहीं करना है। आपको शिवलिंग के पास जहाँ माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको खड़े होकर ये उपाय करना है। आप पीछे बैठकर ये उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से बैठकर आपको ये उपाय करना है और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी माता पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं तो आप जलाधारी के पास जाकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर ही रखते हुए आपको बेलपत्र अर्पित करना है, पर आप वहां पर जाकर पास जाकर अर्पित कर सकते हैं। और जब आप शिवलिंग पर और माता पार्वती के हस्त कमलों पर बेलपत्र अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे तो आपको बिल्कुल उत्तर दिशा की ओर मुख करना है और शिवलिंग के पास बैठना है या आपको खड़े होकर ये उपाय कर सकते हैं। इस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है, अपनी कामना करना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही जिन लोगों के यहाँ धन लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा नहीं आ रही है, तो आपको एक कमल पुष्प लेना है। यदि आपको कमल पुष्प नहीं मिलता है तो आप एक कमल गट्टा ले सकते हैं। एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए, उसमें कमल गट्टा डाल लीजिए। थोड़ी देर डले रहने के बाद उस कमल गट्टे को निकाल कर वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अर्पित
अर्पित कर दीजिए। जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए और आपके व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे उस जल का सिंचन कर दीजिए और साथ ही आपको अपने घर में भी उस जल का सिंचन करना है। आपको कम से कम 5 सोमवार करना है। साथ ही आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ा सा जल अर्पित करना चालू कर देना है। महीना चल रहा है तो 5 सोमवार आपको शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दिया रखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण कीजिएगा। वृक्ष की थोड़ी सी रस, थोड़ी सी मिट्टी चुटकी भर उठाकर आपको अपने घर में सिंचन कर देना है। 5 सोमवार तक करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।